जैसे कि दोस्तों इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप ग्रो ऐप का यूज करके आप मतलब ग्रो ऐप में आप अपनी यूपीआई को एक्टिवेट कैसे करेंगे। जैसे आप फोन पे में आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पे कहीं पे भेजते हैं, यूपीआई के थ्रू आप दोस्तों यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करते हैं मतलब दोस्तों आप यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं, मतलब आप अपने फोन पे ऐप के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपने ग्रो ऐप में दोस्तों अपनी यूपीआई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप अपने ग्रो ऐप के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे एंड दोस्तों ग्रो ऐप के थ्रू कहीं पे आप पैसा भेज पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, मतलब अपने ग्रो ऐप के थ्रू आप बहुत सारा काम आप कर पाएंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर अपने ग्रो ऐप में अगर अपनी यूपीआई को अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, यूपीआई को अगर आप चालू करना चाह रहे हैं तो आप अपने ग्रो ऐप का यूज करके आप अपनी यूपीआई को आप किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, अपने ग्रो ऐप में अपनी यूपीआई को आप किस तरीके से चालू करेंगे। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, लाइव करके दिखाने वाले हैं कि दोस्तों अपने ग्रो ऐप का यूज करके आप अपने यहाँ पे यूपीआई को आप किस तरीके से चालू करेंगे, आप किस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। तो ग्रो ऐप के थ्रू आपको यूपीआई यूज करने के लिए आपको यहाँ पे यूपीआई चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने फोन में ग्रो ऐप को आपको प्रॉपर डाउनलोड करना पड़ेगा। ग्रो ऐप को इस तरीके से आपको प्रॉपर ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। तो अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में ग्रो ऐप को इस तरीके से आपको डाउनलोड करना। ग्रो ऐप को इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से ओपन करना, ओपन करने के बाद में इस तरीके से अपने जीमेल के थ्रू इस तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा एंड अपने एम पिन को इस तरीके से डालेंगे तो आपको जो ग्रो ऐप है इस तरीके से प्रॉपर ओपन हो जाएगा, आपको ग्रो ऐप इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनसी, इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे ग्रो मतलब जो भी शेयर्स ग्रो है इस तरीके से शो करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको पे नीचे देख सकते हैं आपको कई ऑप्शन शो करेगा, स्टॉक फंडों का और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इन दोस्तों यूपीआई का। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ग्रो ऐप के थ्रू यूपीआई यूज करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीआई पे इस तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। यूपीआई पे जैसा आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा ऑलरेडी यहाँ पे यूपीआई एक्टिवेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे यूपीआई नंबर शो करेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यूपीआई यहाँ पे आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरीके से यूपीआई नंबर यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर अपने ग्रो ऐप के थ्रू यूपीआई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो दोस्तों आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरे वॉलेट में कितना बैलेंस है, बैलेंस इस तरीके से दिखाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों सेट ग्रो यहाँ पे का, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना, परमिशन को इस तरीके से अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से यूपीआई वाला ऑप्शन है, इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे ग्रो ऐप में ऑलरेडी यहाँ पे एक बैंक लिंक है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा ऑलरेडी यहाँ पे यूपीआई अकाउंट बना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे बैंक अकाउंट को इसमें हम ऐड करेंगे, दूसरे बैंक अकाउंट को इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन शो करेगा ऐड ए बैंक अकाउंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा ऐड बैंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे बैंक का जो नाम है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपका जो बैंक है, अपने बैंक का जो नाम है इस तरीके से सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा, अपने बैंक का जो नाम इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मेरा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम लिख करके सर्च करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इस तरीके से क्लिक करना, टैप करना, उसके बाद में इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपके ग्रो ऐप में इस तरीके से लिंक हो जाएगा, आपके ग्रो ऐप में आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से ऐड ऑन हो जाएगा। जब दोस्तों आपके ग्रो ऐप में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिंक हो जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक लिंक था और यहाँ पे एसबीआई बैंक लिंक हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से व्यू बैलेंस का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने बैंक का जो यूपीआई पिन होगा, अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से एंटर करेंगे, इस तरीके से डाल देंगे और मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा है, इस तरीके से बताएगा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रो ऐप के थ्रू अपनी यूपीआई को एक्टिवेट करके इस तरीके से आप अपने बैंक का जो बैलेंस है इजीली आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना पैसा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से वैक आएंगे, वैक आने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दोनों बैंक यहाँ पे ऐड है दिखा रहा है। उसके बाद में इस तरीके से आपको क्यूआर कोड से हो जाएगा, यूपीआई का क्यूआर कोड। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई पेमेंट करता है तो आपका जो पैसा है डायरेक्टली आपके उस बैंक अकाउंट में जाएगा। जो ग्रो ऐप में आपका जो प्राइमरी बैंक होगा आपके उस बैंक में आपको जो पैसा चल जाएगा। तो आपके ग्रो ऐप में इस तरीके से आपको क्यूआर कोड मिलता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसा रिसीव कर सकते हैं, पैसा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड को
स्कैन करके हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन शो कर रहा है। और जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डाल करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, हमको QR कोड स्कैन करके हमको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्कैन QR कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको QR कोड को इस तरीके से आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, QR कोड को इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में इस तरीके से अमाउंट को हम डाल देंगे, 10 रुपये इस तरीके से डाल देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक के थ्रू इस तरीके से पेमेंट करना पड़ेगा। अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा। अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से आपको डाल देना। अपनी यूपीआई पिन को जैसा भी इस तरीके से डाल देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो पेमेंट है इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। मेरे ग्रो ऐप के थ्रू मेरा यूपीआई इस तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू अगर अपनी यूपीआई को बनाना चाह रहे हैं, यूपीआई को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से ग्रो ऐप में अपनी यूपीआई को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं।